इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। देखें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक होता है एनटीपी, एक होता है डीएनटीपी, एक होता है डीडीएनटीपी, डीडीएनएमपी। इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमें पता है कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ये हैं। और अगर आरएनए की बात करें तो यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। मैं अगर एक कॉमन प्यूरिन की बात करूं, ये प्यूरिन है और ये दोनों पायरिमिडीन है डीएनए के केस में। अगर मैं एक प्यूरिन का कॉमन स्ट्रक्चर बनाऊं, एन सी 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 एन सी, ये एक प्यूरिन का कॉमन स्ट्रक्चर है। अब इसकी अगर मैं नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है प्यूरिन का। अभी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड ये नज़र आ रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है और मैं यहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, पेंटोस शुगर। ये साइक्लिक फॉर्म है शुगर का, पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन का शुगर है। शुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं, इसमें अगर OH एरोमेरिक कार्बन में ऊपर है तो इसे बीटा पोजीशन बोलेंगे। ये आपका 1 प्राइम है, ये 2 प्राइम है, ये 3 प्राइम, 4 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम में CH2OH है। अगर यहाँ पे बॉन्ड बनता, इनके बीच में बॉन्ड बनता, OH और H ये रिमूव होते हैं, तो नाइट्रोजन और ये फर्स्ट कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड इस्टेब्लिश होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। और ये जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। तो देखें, ये मान लीजिए कि ये एडेनिन है, तो एडेनिन से मैंने ए बॉन्ड बनाया है। अब 2 प्राइम पे अगर OH हो एंड 3 प्राइम पे अगर OH हो, दोनों प्राइम पे OH है, अगर 2 प्राइम एंड 3 प्राइम, तो ये आरएनए का केस है। आरएनए में जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो गया, एडिनोसिन। अगर मैं एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है और इंक्लूड करूँ शुगर को, दोनों मॉलिक्यूल को इंक्लूड करूँ, तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन। अब एडिनोसिन में अगर आपने एक फॉस्फेट लगा दिया यहाँ पे, ऐसा, तो ये AMP हो जाएगा। आपने 2 फॉस्फेट लगा दिया तो ADP हो जाएगा। अगर 3 फॉस्फेट लगा दिया तो ये ATP स्ट्रक्चर, यहाँ पे ATP का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा। फिजियोलॉजिकल pH पे इन पे नेगेटिव चार्ज होगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे। तो ATP के स्ट्रक्चर में आप देखते हो 4 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हैं। तो ट्राईफॉस्फेट कंडीशन है ये न्यूक्लियोटाइड में, इसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे जब हम फॉस्फेट भी इंक्लूड करते हैं। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस ये न्यूक्लियोसाइड होता है ना। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ये न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोसाइड होता है।
तो देखें एडेनिन से अगर अटैच है शुगर मॉलिक्यूल तो उसको टर्म यूज करते हैं एडिनोसिन, और अगर एक फॉस्फेट है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 हैं तो डाईफॉस्फेट, 3 हैं तो ट्राईफॉस्फेट। फॉस्फेट की नंबरिंग कर लेते हैं, ये अल्फ़ा फॉस्फेट, ये बीटा और ये गामा फॉस्फेट होता है। ये दोनों जो बॉन्ड होते हैं ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होते हैं, और ये वाला जो बॉन्ड होता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होता है। एंड फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये एनटीपी है, एनटीपी की जगह पे आप एटीपी भी लिख सकते हो। अगर मान लो नाइट्रोजनस बेस जो है, ये नाइट्रोजनस बेस अगर जी होता तो यहाँ पे हम जीटीपी लिखते, सी होता तो सीटीपी लिखते, टी होता तो टीटीपी लिखते, ठीक है। यहीं पे 2 प्राइम 3 प्राइम, अगर 3 प्राइम पे OH हो एंड 2 प्राइम पे H हो तो ऐसा कंडीशन अगर है तो ये डीएनए में ऐसा शुगर मॉलिक्यूल मिलता है। 2 प्राइम पे डीऑक्सी कंडीशन है तो इसको डीएनटीपी बोलेंगे। और यहीं पे अगर एडिनोसिन है, ये एडेनिन है तो डी एटीपी या डी जीटीपी या डी सीटीपी या डी टीटीपी, है ना। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि जैसे मुझे पता है कि यूरेसिल होता है आरएनए में, तो हम यहाँ पे यूटीपी लिख सकते हैं। अब यहीं पे अगर मान लीजिए कि 2 प्राइम 3 प्राइम दोनों में H हो, दोनों पे H हो तो इसको बोलेंगे डाई डीऑक्सी DDNTP, और DDNTP किसी भी न्यूक्लियोटाइड का हो सकता है। तो NTP DNTP DDNTP डाई डीऑक्सी कंडीशन है। और एक होता है DDNMP में यही अगर मैं 2 टर्मिनल फॉस्फेट को यहाँ पे रिमूव कर दूँ, ये वाले जो बीटा और गामा फॉस्फेट है अगर इसको हम रिमूव कर दूँ तो ये मोनोफॉस्फेट कंडीशन हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो एनटीपी है इसको आरएनए पॉलीमरेज यूज करता है। अगर ये 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में है तो ये मान लीजिए कि एनटीपी है, तो ये एनटीपी 3 प्राइम एंड पे अटैच होंगे और इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होगा 5 to 3। आरएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि डीएनटीपी है तो इसको डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉल जो है ये यूज करते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज भी 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करेंगे। और यहाँ पे जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है उनका एडिशन होगा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे DDNTP बना दूँ तो DDNTP को भी डीएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि 2 प्राइम पे डीऑक्सी कंडीशन होना चाहिए और डीएनए पॉलीमरेज के पास एक्टिव साइट के पास में वहाँ पे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू होता है, जिसकी वजह से वो अगर OH ग्रुप है तो उसको रिपल करता है। और OH ग्रुप किस में होता है? NTP में होता है। DNTP और DDNTP में OH ग्रुप नहीं, H ग्रुप है, तो हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है, इसीलिए रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। 5 प्राइम 3 प्राइम इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होना है। लेकिन अगर आपने DDNTP न्यूक्लियोटाइड जैसे ही ऐड करोगे यहाँ पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाएगा। ऊपर में तो पॉलीमराइजेशन हो रहा है लेकिन यहाँ पे पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि पॉलीमराइजेशन के लिए 3 प्राइम पे OH होना ज़रूरी है। क्योंकि अगला न्यूक्लियोटाइड जब आएगा तो उसके 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट हैं उसका जो OH है इनके बीच में बॉन्डिंग होगा, है ना, वाटर रिलीज होता। इसलिए जब DDNTP आप यूज करोगे तो पॉलीमराइजेशन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। चेन टर्मिनेशन जो सीक्वेंसिंग डीएनए का होता है वहाँ पे DDNTP यूज करते हैं और इस तरीके से टर्मिनेट कर जाता है जो पॉलीमराइजेशन होगा। अगर मैं DDNMP बना दूँ, अगर ट्राईफॉस्फेट कंडीशन ना हो
तो इस केस में भी डाई डीऑक्सी कंडीशन है, तो डीएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज तो यहाँ पे इसको कर सकता है, लेकिन ये यहाँ पे इनको पॉलीमराइज नहीं कर सकता। ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे अटैच नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब किसी भी न्यूक्लियोटाइड में जब 3 फॉस्फेट होते हैं तो वो जो है ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इन्हें पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में रिमूव करते हैं, और बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी रिलीज होती है यही एनर्जी ये यूज करते हैं न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में। तो अगर ऑलरेडी यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, 3 फॉस्फेट नहीं है, 3 फॉस्फेट कंडीशन नहीं है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज इनको जो है पॉलीपेप्टाइड चेन में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। तो मतलब अगर आप DDNTP दिए हैं तो यहाँ टर्मिनेशन नहीं होगा क्योंकि ये ऐड ही नहीं हो रहे हैं। या फिर अगर आप NMP देते हैं जिसको RNA पॉलीमरेज जो है ऐड करना चाहेगा, ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे 2-3 प्राइम पे OH है, तो ये भी ऐड नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझना ज़रूरी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एडेनिन बताया, यहाँ ग्वानिन हो सकता है, थाइमीन, और अगर आप जो है इनके स्ट्रक्चर की बात करें पायरिमिडीन के, तो उनका भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है। यहाँ पे नंबरिंग हम जो है इस तरीके से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर आप नाइट्रोजन की पोजीशन देखें तो 1 3 7 एंड 9, 1 3 7 एंड 9 ये नाइट्रोजन की पोजीशन होता है किसमें, A एंड G में, प्यूरिन में। और अगर हम इसमें देखें पायरिमिडीन की बात करें तो इसमें फर्स्ट पे और थर्ड पे नाइट्रोजन होता है। इसका जो है फर्स्ट एंड थर्ड पे नाइट्रोजन यहाँ पे C एंड T एंड U के केस में है ना। इसको बहुत से लोग सिंपली पढ़ते हैं ऐसे याद करने के लिए, कट जो होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यही स्ट्रक्चर यहाँ से कट कर दूँ तो ये बिल्कुल कट जैसा हो जाता है ना। तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर लार्जर साइज का होता है और पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर स्मॉलर साइज का होगा। प्यूरिन में टोटल 9 मेंबर्स हैं और पायरिमिडीन में 6 मेंबर हैं। ये जो नंबरिंग है, और जो हम शुगर मॉलिक्यूल की नंबरिंग करते हैं वहाँ पे प्राइम लगा देते हैं ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए, समझ पाएँ कि अगर मैं प्राइम बोल रहा हूँ 2 प्राइम, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं शुगर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो 4th पोजीशन है, 5th है, तो ये समझ लेना कि मैं प्यूरिन की बात या पायरिमिडीन की बात कर रहा हूँ।